ओम शांति। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बीके रेखा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। वो ये कि हम जो चाहते हैं वैसा कर क्यों नहीं पाते या बन नहीं पाते, इसका मुख्य कारण व निवारण हम अपने इस नए एपिसोड जिसका नाम है भगवान और भाग्यवान के द्वारा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले भी हमने या आप सभी ने बहुत कुछ सुना समझा, फिर भी जैसे ना समझ बनकर नादानियाँ, गलतियाँ या भूलें करते ही जा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय जिस तरह से हमें चेतावनी दे रहा है या परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं, आज इंसान दुख से चारों तरफ से इस कदर परेशान है कि उसे रास्ता ही नहीं सूझता। और प्यारा भगवान भी हमारा या कहें बाबा भी कब से हमें इस बात की ओर बार बार या कहें रोज रोज इशारा दे रहा है। इतनी सारी दादियाँ व्यक्त हो रही हैं या बहुत सी आत्माएं शरीर छोड़ करके जा रही हैं, तो उन सब के द्वारा भी हमें कहीं ना कहीं से एक तरह से संकेत मिल रहे हैं कि बस अब नहीं तो कब नहीं। सहज राजू कोश के माध्यम से भी भगवान का सत्य परिचय पहले दिया जा चुका है। इस स्पेशल एपिसोड के प्रथम भाग जिसका शीर्षक है 7 महान भूल। अभी तक आपने बहुत सी बातें सुनी हैं। सात की तो महिमा अलग होती है। 7 फेरे होते हैं, 7 दिन होते हैं, या 7 समंदर पार भी कहते हैं, और भी 7 अजूबे हैं इस दुनिया में। लेकिन ये 7 महान भूल जो हैं उनके बारे में स्पष्ट विवरण हम यहाँ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अवश्य ही पूरा सुने। बाबा मुरलियों के माध्यम से बार बार इस बात पर ध्यान खिंचवाता है कि अब ये भूल भुलैया का खेल बंद कर सत्य को जानो कि वो यानी भगवान कौन है, कैसा है, कब आता है, कहाँ आता, क्यों आता, या गीता ज्ञानदाता वास्तव में कौन और उसकी हमें प्राप्ति कैसे हो। अभी तक हम लोगों ने शास्त्रों से, लोगों से, ऋषि मुनियों से या कथाओं से, पुराणों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन जो वास्तविक सत्य है उससे नहीं समझ पा रहे थे। वैसे भी जनरली यदि हम किसी से बात करते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में भी ये 6-7 प्रश्न पूछ ही लेते हैं। कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, क्यों हो, मतलब आदि आदि इस तरह से पूछते रहते हैं। तो आज परमात्मा के बारे में भी वह 7 सत्य और गुप्त बातें जो स्वयं परमात्मा ने हमें बताई हैं, हम जिनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले परमात्मा या भगवान क्या है। क्या है? परमात्मा कोई भौतिक शरीरधारी नहीं है जैसे हम, आप या देवता लोग, राम, कृष्ण, विष्णु आदि आदि। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, कोई भी उसके पास हमारे आपके जैसा भौतिक शरीर नहीं है। वह तो परम आत्मा है, सर्वोच्च शक्ति है, ज्योति स्वरूप है, सदाशिव है, और उसको हम कहते हैं निराकारी है। निराकारी का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, हाँ, उसका कोई हम आप जैसा शरीर का आकार नहीं है। दूसरा, कैसा है परमात्मा, कैसा है। अब लोग कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, या सुख दुख सब कुछ वही दे रहा है, अर्थात परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया। लेकिन परमात्मा ने बताया परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात कण कण में नहीं है। वह तो कण से भी अति सूक्ष्म, जिसे कि इन नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता।
उसको देखने के लिए, या कहें कि हमारे जो स्थूल नेत्र हैं ये इतने कमजोर हो गए हैं, तो इनके लिए तो हम चश्मा लगा लेते हैं या माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, पर उस सूक्ष्म सर्वोच्च सत्ता को, लेकिन रूप उसका बड़ा सूक्ष्म बिंदु है, उसे देखने के लिए यानी अनुभव करने के लिए हमें तीसरे नेत्र यानी दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। और उसी दिव्य चक्षु को हम क्या कहते हैं? आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में एक बहुत सुंदर कहावत है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो इस समय वो सतगुरु अर्थात ब्रह्मा दलाल के रूप में हमें उस परमात्मा से मिला रहा है। चलिए, तो फिर तीसरा प्रश्न होता है कब आता है? पहला क्या है, दूसरा कैसा है, अब कब आता है? तो परमात्मा युगे युगे नहीं, लोगों ने बड़ी भूल या भ्रांति पाल ली, वो तो हर युग में आता। परमात्मा कहता है मैं युगे युगे नहीं, यानी सतयुग फिर त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग, हर युग में नहीं आता, बल्कि हर कल्प के, कल्प यानी चारों को मिलाकर के जो कि 5000 वर्ष का होता है, हर कल्प के संगम। अब संगम कहते हैं कि निरोचियों का मिलान, 2 या 3, तो यहाँ संगम का अर्थ है कलयुग का अंत और सतयुग के आदि। तो कलयुग की हर कल्प के संगम पर ही पर काया अर्थात दूसरे शरीर का आधार, साधारण किसी अनुभवी रथ, अब वो किसी में और नहीं, केवल एक ही वो ब्रह्मा का रथ होता है जिसमें वो प्रवेश करके अवतरित होता है। चौथी बात, परमात्मा कहाँ आता है? परमात्मा किसी भी वर्ण, जाति या संप्रदाय, पद, इन सब में नहीं आता। इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। अर्थात कोई कहे मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ, पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं, इन सब में नहीं आता वो, ना ही हमें यहाँ वो मिल सकता। भगवान ने स्वयं कहा है कि न जप से, न तप से, न व्रत से, न तीर्थ से, न दान से, न पुण्य से, न हवन से तुम किसी भी तरह से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जो मेरे यथार्थ स्वरूप को पहचान मेरे समान बनेगा। तो वह तो इन सूर्य चांद तारों के भी पार, सातवें आसमान यानी शांति धाम, जिसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, मूल वतन भी कहते हैं, वहाँ का रहने वाला है। तो उसी एक खुदा को सबने बस अलग अलग नामों, रूपों एवं स्थानों से पुकारा, अपनी अपनी जरूरत अनुसार पुकारा और समझा। इसलिए भगवान ने बताया कि वह केवल भारत में ही आते हैं। यही वो कर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है, जिसे महाभारत शास्त्र में कुरुक्षेत्र यानी युद्ध स्थल के रूप में दिखाया गया है, वर्णित किया गया है। और हम सब भी ये समझते हैं कि हमारा कर्म का जो औरा होता है, जो हिसाब बनता है, उसी से हमारे आगामी जीवन पर या हमारा आगे का हिसाब चुकतू होता है। तो कर्म क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र बताया गया है। अब आता है कि गीता ज्ञान दाता कौन? वास्तव में आज तक हम लोग यही समझते, कितने लोग हमें भगवत गीता का ज्ञान सुनाते हैं, टीवी पे, मोबाइलों में या शास्त्रों से या किसी से भी हम लोग जो सुनते हैं, तो सभी यही चर्चा करते हैं कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को दिखाते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी भूल की। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, बल्कि वह परमपिता शिव है। और यह श्रेष्ठ ज्ञान द्वापर में नहीं, द्वापर में युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि अभी इस संगम पर वह स्वयं आकर के दे रहे हैं। अब सोचने की बात है कि यदि यह ज्ञान तब यानी कि द्वापर में दिया गया होता, तो ज्ञान सुनने के बाद
हमें तो और श्रेष्ठ बनना चाहिए था, हमारी स्थिति और चढ़ती कला होनी थी, उन्नति होनी चाहिए थी, अच्छा समय आना चाहिए था। लेकिन देख क्या रहे हैं प्रैक्टिकल में कि द्वापर के बाद तो और ही कलयुग, और अब तो कलयुग का भी अति, है ना, अति स्थिति बन रही है। तो द्वापर के बाद अच्छे ना होकर के हम और भी बुरी, हमारी समाज, आज हमारी समाज की यानी कि दुनिया की स्थिति कैसी हो गई है, दिनों दिन और ही खराब, बद से बदतर, अर्थात पतित भ्रष्टाचारी जैसी होती ही जा रही है, और अब तो अति हो गई है, जिसको कि अभी इस कलयुग दुनिया में हम सर्वत्र यानी कि पतित भ्रष्टाचारी चाहो और विराजमान है, सर्वत्र देख सकते हैं। इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रौरव यानी कि घोर नरक, जिसको कहते हैं कुंभी पाक नरक, तो वो अभी है, समय चल रहा है। अब छठवां सवाल, क्यों आता, उसके आने का उद्देश्य क्या है, उसे क्यों इस धरती पर आकर के पर काया प्रवेश करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं। परमात्मा चूंकि जन्म मरण से न्यारा यानी अजन्मा है, अवोक्ता है, सनातन है, उसी को सत्यम शुभम शिवम सुंदरम भी है, पतितों को पावन बनाने वाला है, कलयुग से सतयुग बनाने, सर्व का कल्याण करने, भारत को फिर से सोने की चिड़िया या विश्व गुरु बनाने के लिए ब्रह्मा के तन में आता है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण आहुति डलवाकर संपूर्ण सृष्टि को सुखमय, अच्छा, स्वर्णिम बना देता है। परमात्मा प्यार का, आनंद का, पवित्रता का, सुख का और सभी शक्तियों का सागर है। वह अहिंसक युद्ध है। कौन सा? जो उन्होंने दिखाया हिंसक युद्ध, महाभारत का युद्ध। लेकिन जो भगवान बता रहे हैं कि इस समय हमारा ही अपने विकारों से युद्ध हो रहा है, सूक्ष्म युद्ध, तो वह तो अहिंसक है। परमात्मा अहिंसक है, वह कैसे युद्ध करवा सकता है? युद्ध तो हमारा अपने ही आप से, आपस में कहते ना कि माया वार करती है, अर्थात माया यानी ये बाहर की माया भी दुनिया। माया का अर्थ कोई स्थूल संपत्ति से नहीं है, तो हमारा अपने ही विकारों से सूक्ष्म युद्ध इस समय चल रहा होता है। सातवां है, अब हम उसको प्राप्त कैसे करें। जब भगवान के बारे में हमें ये सब पता चल जाता है तो हमारी भी उत्कंठा होती है कि अरे इतना सब है तो फिर हमें भी उसको चाहिए, हम उसे कैसे प्राप्त करें। तो फिर से भगवान बता रहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें मुझे प्राप्त करने के लिए या मेरे जैसा बनने के लिए, मेरे पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से न ज्ञानम, न जप, न तप, न पूजा, न पाठ, न यज्ञ, न हवन, न दान, न पुण्य, न व्रत, न उपवास, न तीर्थ यात्रा, किसी भी प्रकार से तुम मुझको नहीं पा सकते। उसको पाने के लिए, अर्थात हमें उसके भगवान को पाने के लिए स्वयं इस देह यानी शरीर को भूल, देही यानी आत्मा समझने चाहिए, समझना पड़ेगा। अर्थात परमात्मा समान ही बिंदु खुद को समझना होगा। सह राजयोग एक आंतरिक यात्रा है, जिसके बारे में अभी हम अपने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, याद की यात्रा में, इसका वर्णन कर चुके हैं। इस यात्रा पर चलकर ही हम वास्तव में उनसे यानी परमात्मा से मधुर मिलन मना सकते हैं। वह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाकर, ज्ञान योग की धारणा कराकर, गुण शक्तियों खजानों से भरपूर कर अपने साथ हमें स्वीट होम ले जाते हैं। इसके पहले उनके बगैर कोई भी वापस यानी कि घर, अपने शांति धाम नहीं जा सकता। जितनी भी आत्माएं एक बार ऊपर से यानी परम धाम से उतर आए, वो बार बार शरीर
छोड़कर फिर जन्म लेती, फिर शरीर छोड़, अर्थात वो जन्म मरण के चक्कर में 5000 साल तक इसी दुनिया में, इस स्थूल दुनिया में आती और अपना हिसाब पूरा करती रहती हैं। और अब जब परमात्मा स्वयं लेने आया है, कहते ना तेरे द्वार खड़ा भगवान, चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। मतलब ये यहाँ हम पार्ट प्ले करने के आते हैं, असल तो हम परम धाम के रहने वाले हैं, तो हमें जाना भी वहीं है। हम कितने दिन कहाँ रहेंगे, आएंगे तो अपने घर वापस। और जैसे ही हम अगर कहीं बाहर से आ रहे होते हैं और अपना घर नज़दीक आने लगता है या अपने घर के लोग मिलने लगते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, सुखद अनुभव होता है। तो ऐसे ही अब ये ब्राह्मण परिवार हमारा अलौकिक परिवार है, परमात्मा हमारा सच्चा बाप है, साजन है, जिसको हम लोग भक्ति मार्ग में त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव कह करके पुकारते थे। अब जब वो स्वयं आया है तो हमें उससे मिलन बनाकर, उसके समान बनकर, उससे प्राप्तियों से, शक्तियों से अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली को भरकर संपन्न बनना चाहिए। उसके बताए श्रीमत पर चल करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको ये जो अभी तक 7 महान भूल किए, जिनका आज हमने मतलब क्लियर किया है, आप सब इनको अवश्य धारणा में लाएंगे और परमात्मा के बताए मार्ग पर चलेंगे। तो आपको अगर हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो एक बार, जिसने अब तक अगर ना किया हो, कर दिया तो कोई बात नहीं, ना किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले इसी भगवान व भागवान के दूसरे पार्ट, जिसमें 7 महीन नादानियाँ, मतलब कि भूल तो जो थी बड़ी बड़ी थी, हमने अब ये पता पड़ गई, अब महीन नादानियाँ कौन सी हैं उनमें, उनके बारे में बहुत शीघ्र ही मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। खुश रहें, स्वस्थ रहें और परमात्मा को याद करते रहें। ओम शांति।